हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं आईसी एनालिसिस। ठीक है, देखिए जो पिछला टॉपिक था हमारी यूटिलिटी एनालिसिस हमने पढ़ा था कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उसमें हम यूटिलिटी को नंबर्स देते हैं 1, 2, 3। लेकिन यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस आईसी एनालिसिस में जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि जो आईसी एनालिसिस है वो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के ऊपर बेस होता है। ऑर्डिनल मेजरमेंट मीन्स we place the utility in order, like first, second, which is the highest, which is less than highest, which is the least. We in this analysis we rank the utility, हम रैंक कर देते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है A, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, या तो हाई लो में या मोर लेस में। ठीक है, इस बेस पर हम ऑर्डिनल ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं अपनी यूटिलिटी को। तो आईसी एनालिसिस का जो पहला कॉन्सेप्ट आज मैंने बताया वो ये है कि आईसी एनालिसिस ऑर्डिनल मेजरमेंट के ऊपर बेस होता है। आईसी एनालिसिस के कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, आइए देखते हैं वो अजम्पशंस क्या क्या हैं। जब हम आईसी एनालिसिस को पढ़ेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं इस एनालिसिस को पढ़ने के लिए। देखिए पहली जो बात है वो ये है दैट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज। ऐसा नहीं होगा कि आज कंज्यूमर की इनकम कुछ और है और कल को इनकम कुछ और हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम चेंज होने से कंजम्पशन चेंज होता है, और अगर कंजम्पशन चेंज होगा तो यूटिलिटी में भी फ़र्क पड़ेगा। तो इनकम को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। दूसरा, ये जो इनकम है कंज्यूमर की वो ये इस इनकम को स्पेंड करता है ऑन दी सब्सटीट्यूट गुड्स। व्हाट आर सब्सटीट्यूट गुड्स? वेल, सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर। लाइक एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इज बॉल पेन एंड जेल पेन। दीज आर सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। वन मोर एग्जाम्पल इज tea and coffee, the basic example which we find in all book, tea and coffee। जो एक के स्थान पर दूसरा प्रयोग किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड। और ये जो सब्स्टिट्यूट गुड है हमारे पास, ये सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा ज़्यादा पसंद है, कौन सा कम पसंद है, यानी कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस में कौन सा गुड है। ठीक है, वो स्केल ऑफ गुड अच्छे से डिफाइन होगा। याद रखिएगा जब हम सब्स्टिट्यूट गुड की बात कर रहे हैं तो कम से कम कितने गुड होने चाहिए हमारे पास, 2 गुड्स। तो ये जो दोनों गुड्स हैं हमारे पास, इनमें से मुझे कौन सा कितना पसंद है, ये स्केल ऑफ प्रेफरेंस मेरे को हमेशा वेल डिफाइन होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं हम, दैट मोर गुड्स ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन। जितने ज़्यादा आप गुड्स कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। ये हम यूटिलिटी एनालिसिस में भी पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि जो टीयू है वो तो इंक्रीज़ करता हुआ होता है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा डिक्रीज़ करती हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं मोर गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन एंड दिस सिंपल इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस? वेल, मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ कंज्यूमर मीन्स दैट इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर गुड्स देन ही गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन। Last one is the consumer is always rational. What means rational? Rational means he always have a mindset to maximize his satisfaction. अपने सेटिस्फैक्शन को, अपनी यूटिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा करने का उसके दिमाग में रहता है, इसीलिए कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस एनालिसिस। और इंडिफरेंस एनालिसिस को समझने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है हमें। एक है इंडिफरेंस सेट और एक है इंडिफरेंस कर्व। वेल, यहाँ पे जो इंडिफरेंस सेट है ये सिंपल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है। कैसी प्रेजेंटेशन है,
टेबुलर, यानी कि जब भी हम किसी एनालिसिस को टेबल के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो वो हम उसको क्या कहेंगे, सेट। ठीक है। कर्व सिंपल, अगर हम ग्राफ प्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम ग्राफ प्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ के लिए तब उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व। तो दो चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर हुई कि अगर सेट है तो सिंपली सेट का मतलब क्या होगा, द टेबुलर प्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकली टेबल presentation, and if we present things in graph it denote as curve। तो देखिए कंज्यूमर जो है वो अपनी गिवन इनकम को स्पेंड करता है ऑन टू सब्स्टिट्यूट गुड एंड दैट सब्स्टिट्यूट गुड्स आर ए एंड बी। लेट्स सपोज वन गुड इज एप्पल एंड अदर गुड इज ऑरेंज। दो गुड्स हैं और दोनों ही गुड्स उसके पास सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है, और वो अपनी गिवन इनकम को दो गुड पर खर्च करता है। जो पिछला यूटिलिटी एनालिसिस था उसमें एक और डिफरेंस ये था कि यूटिलिटी एनालिसिस में हम सिर्फ एक कमोडिटी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम दो कमोडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं, अभी एक चीज़ समझते हैं कि वो अपनी गिवन इनकम, हम ये सपोज करते हैं कि कंज्यूमर के पास जो है वो गिवन इनकम, लेट्स सपोज कुछ गिवन इनकम है, लेट्स सपोज 50, और गिवन इनकम उसकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जब वो अपने 50 रुपीज़ को इस तरह से खर्च करता है कि या तो वो एप्पल एक प्रोडक्ट एप्पल एक खा ले या दूसरा प्रोडक्ट एप्पल ऑरेंज खा ले, और वो दोनों खाता है तो वो एक एप्पल और 10 ऑरेंज खाता है। 50 रुपये में वो एक सेब और 10 संतरे ले सकता है, और ये दोनों प्रोडक्ट मिलकर उसको एक सेटिस्फैक्शन देते हैं। लेट्स सपोज द सेटिस्फैक्शन वुड बी एक्स। उसके पास एक और ऑप्शन है, अगर उसका मन करे तो गिवन इनकम चेंज नहीं होगी, गिवन इनकम यही 50 रहेगी। यही गिवन इनकम से अगर वो 2 एप्पल्स खरीदता है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पैसे तो उतने ही हैं, पैसे ज़्यादा नहीं होंगे, जब वो एक एप्पल बढ़ा देगा तो उसे कुछ ना कुछ ऑरेंज तो कम करने पड़ेंगे, तो वो कुछ ऑरेंज कम करता है, ठीक है, एक एप्पल को बढ़ाने के लिए। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये आता है, बी ऑप्शन, कि 50 रुपये को वो ऐसे खर्च करे कि या तो वो 2 सेब खरीद ले और 7 खरीद ले ऑरेंज, और इन दोनों से उसे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेटिस्फैक्शन उसे मिलेगा वापस से उतना ही जितना कि वो पहले वाले सेट से ले रहा था। उसके पास एक और ऑप्शन है कि 50 रुपये को वो ऐसे खर्च करे कि वो 3 सेब और 5 संतरे खरीद ले, और ये खरीदने के बाद भी उसे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितने की वो सेटिस्फैक्शन पहले ले रहा था। यहाँ पर आप सब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हर बार ऐसा ही होगा, मैं इसे एक बार वापस से रिफ्रेश करता हूँ, यस, क्या हर बार ऐसे ही होगा कि एक सेब और 10 संतरे से उसे जितना सेटिस्फैक्शन मिले उतना ही सेटिस्फैक्शन उसे 2 सेब और 7 संतरों से मिलेगा, और उतना ही सेटिस्फैक्शन उसे 3 सेब और 5 संतरों से मिलेगा? तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको 50 रुपये देता हूँ और आपको ये कहता हूँ कि आप कोई भी 2 प्रोडक्ट खाएं, पहले वाले प्रोडक्ट से लेट्स सपोज आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्या आप अगली बार ये 50 रुपये ऐसे खर्च करोगे जिससे कि आपको 19 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिले? ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप 50 रुपये दोगे तो आप चाहोगे कि आप अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम रखो, उसे कम ना होने दो, और इसीलिए एक एजम्पशन बताई थी क्या कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है। तो वो जब भी कभी कॉम्बिनेशन बनाएगा, 1 सेब 10 संतरे, 2 सेब 7 संतरे, 3 सेब 5 संतरे, इस तरह के वो जब भी कॉम्बिनेशन बनाएगा वो हर कॉम्बिनेशन पे ये ज़रूर ध्यान रखेगा कि जो उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ये जो 20 है वो 20 चेंज ना हो, जो भी उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उतने ही सेटिस्फैक्शन ले, और अगर सेटिस्फैक्शन कम हो तो वो उस कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो वही कॉम्बिनेशन बनाएगा जानबूझकर जिस कॉम्बिनेशन से उसे उतना ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता हो। समझ में आया? यहाँ पे एक एजम्पशन भी थी कि रैशनल कंज्यूमर है।
तो अभी तक हमने देखा कि हर एक कॉम्बिनेशन पे इनकम चेंज नहीं हो रही और हर कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबकी समझ में आया होगा। तो जब भी हम कभी अलग अलग अपनी गिवन इनकम को दो प्रोडक्ट पर खर्च करें जिससे कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, तो उन प्रोडक्ट के हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशंस जब हम एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो उस टेबल को क्या कहते हैं? इंडिफरेंस सेट। सॉरी, यहाँ सी आ गया, इंडिफरेंस सेट। ठीक है, यानी कि अगर मैं 1 सेब और 10 संतरे कर सकता हूँ, 2 सेब 7 संतरे खरीद सकता हूँ, 3 सेब 5 संतरे खरीद सकता हूँ, या 4 सेब और 4 संतरे खरीद सकता हूँ। ठीक है, देखिए सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी, हर एक कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या अलग है? नहीं, अलग नहीं है, वो बिल्कुल सेम है और इसी वजह से वो इनडिफरेंट है। और इसी से इस टॉपिक का नाम पड़ा है इंडिफरेंस एनालिसिस। इंडिफरेंस एनालिसिस। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हमें आंसर पता होना चाहिए। व्हाट इज इंडिफरेंस सेट? वेल, इंडिफरेंस सेट इज ए सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस। अभी हमने देखा कॉम्बिनेशंस थे ए बी सी डी ऑफ 2 गुड्स, एप्पल एंड ऑरेंज, एक्स एंड वाई, टी एंड कॉफी, which offers the consumer the same level of satisfaction. Indifference set अलग अलग combinations हैं किसी भी 2 गुड्स के जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। देखते हैं, अगर हम इस इंडिफरेंस कर्व को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, एक तरफ मैं कर देता हूं एप्पल, एक तरफ मैं करता हूं ऑरेंज। जब एक एप्पल मुझे किसके साथ मैच करना है? 10 ऑरेंज के साथ। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ और इस लाइन को यहाँ मैच करूँगा तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा और वो पॉइंट होगा मेरा ए। सेम इसी तरह 2 के साथ मुझे 7, 3 के साथ 5 और 4 के साथ जब मैं 4 मैच करता हूँ तो मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन जहाँ ये पॉइंट मीट होते हैं उन पॉइंट्स को मिलाना है और उन पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन कर देना है। और जब मैं उन पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो एक कर्व मेरे सामने आएगा, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेरे सामने आएगी कुछ इस तरह की। और इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को जो कि इंडिफरेंस सेट के वेरियस कॉम्बिनेशंस के मिलने से बनी हुई होती है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है और इन अलग अलग कॉम्बिनेशन के मिलने से ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनी है दिस वन, इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को मैं बोलता हूं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट को जब मैं डायग्रामेटिकली ग्राफिकली प्रेजेंट कर देता हूं तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेरी क्या बन जाती है? इंडिफरेंस कर्व ऑफ अ कंज्यूमर इट्स सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी ऑफरिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ये रिपीट है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था बहुत ही, क्या? इंडिफरेंस कर्व का, इंडिफरेंस एनालिसिस का बेसिक। इसमें हमने इसकी कुछ कॉन्सेप्चुअल देखे, एजम्पशंस देखी। हमने ये देखा कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है। ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इंडिफरेंस नाम क्यों पड़ा हमने ये देखा, और इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने देखी। ठीक है, 3 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, व्हाट इज इंडिफरेंस सेट, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। एक क्वेश्चन और लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल कंज्यूमर। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन करने की आप यहाँ से कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।